राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आप सभी के मंगल की कामना करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार आपके सामने आ गए हैं बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर, बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर। सुंदर किस लिए, प्यारी किस लिए है, क्योंकि माता के नवरात्रि चल रहे हैं, यानी गुप्त नवरात्रि के शुभ दिन चल रहे हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो माघ मास महात्म्य में मैंने आपको सारे त्योहारों की जो डेट्स थी वो बताई थी कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ है। तो हाँ फ्रेंड्स, जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वो 2 बार आते हैं। जो मेन हमारे मुख्य नवरात्रि होते हैं वो 2 बार आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं वर्ष में। तो इस प्रकार से 4 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो जो ये माघ मास में नवरात्रि आते हैं ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर अपने साथ में आते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर जिसको नहीं पता है तो हम उन्हीं के लिए वीडियो लेकर आए हैं कि 26 जनवरी 2023 को बसंत पंचमी का पावन पर्व है। तो सबसे पहले सरस्वती माता, माँ शारदे की जय जयकार बोलते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो गुप्त नवरात्रि का जो 5वां नवरात्र होता है उस दिन माता सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और माता सरस्वती के जन्मोत्सव को हम बसंत पंचमी या फिर श्री पंचमी के नाम से भी मनाते हैं। तो बसंत पंचमी जो है बहुत सारी खुशियों का त्यौहार है, बहुत सारे रंगों का त्यौहार है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है। वैसे तो इस त्यौहार का जो महत्व है उसके बारे में जितना भी कहो कम ही होगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तो काफ़ी कम हो गया है पहले के अपेक्षा। मतलब क्या कम हो गया, मैं आपको बताती हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, जब मैं स्कूल जाती थी तो ज़्यादातर हर स्कूल में बसंत पंचमी का त्यौहार, मतलब आप सोचिए सुंदर सुंदर कार्यक्रम हुआ करते थे। बच्चे सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहन के आते थे, संगीत के कार्यक्रम होते थे, हवन होता था, पूजा होती थी माँ शारदे की। मतलब कितना क्या क्या कहो, वो चीज़ें जब याद आती है ना तो अंदर से बड़ी खुशी होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारा सा वीडियो है ये, क्योंकि माता सरस्वती से रिलेटेड है, जो कि ज्ञान की देवी है, जिनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। माता सरस्वती को ज्ञान, विद्या, बुद्धि की देवी कहा जाता है। तो माता सरस्वती का जो प्रादुर्भाव है वो बसंत पंचमी के दिन हुआ था। माता के जन्मोत्सव को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और बसंत पंचमी प्रतिवर्ष माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि की 5वीं तिथि जो होती है माघ मास में, उसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो माँ सरस्वती जो हैं वो हम सभी को विद्या देती हैं, ज्ञान देती हैं, उनके बारे में सभी जानते हैं। माता सरस्वती का जिस पे आशीर्वाद होता है वो तो ज्ञान का भंडार होता है। मतलब और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लंबी आज मैं वीडियो नहीं करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं लेकर जाऊंगी। तो देखिए, ये जो बसंत पंचमी का जो दिन है ना, सबसे पहली चीज़ क्या होती है इस दिन कि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। कुछ तिथियां ऐसी होती है हमारे वर्ष भर में जब हमें किसी भी पंडित जी से विचरवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आम भाषा में हम कहते हैं विचरवाना, पंडित जी से आपको कोई भी पत्रिका दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी शुभ तिथि की ज़रूरत नहीं होती। अगर बसंत पंचमी का दिन है तो आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन और घर का निर्माण कराना हो या कोई अच्छी चीज़ खरीदनी हो आपको किसी भी तरह की। तो जितने भी शुभ कार्य होते हैं सभी के लिए ये जो बसंत पंचमी का दिन है अत्यंत शुभ माना जाता है। और बहुत ही सुंदर, मतलब जो भी हम इस तिथि से जो भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं उसे बहुत ही सुंदर माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ होता है। तो एक तो ये ऐसी तिथि है कि आप कोई भी शुभ कार्य इस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और दूसरा, माता सरस्वती का जन्म दिवस है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। और दूसरी बात ये है कि मतलब जो माता सरस्वती का दिन होता है उस दिन ना हम सभी को पूजा करनी चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और छोटे बच्चों के लिए तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा खास है। चाहे वो गोद वाले बच्चे हों, चाहे वो थोड़े बड़े बच्चे हों, चाहे वो बहुत बड़े बच्चे हों, चाहे हम हों, और हम भी बच्चे ही हैं ना अपनी माता के। तो फिर इस त्यौहार को हमें बहुत ही खुशी, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए। देखिए
प्रभात में जल्दी उठना बहुत ही आवश्यक है कि प्रातःकाल मतलब ज़्यादा नहीं तो 6 बजे तक हमें बिस्तर छोड़ ही देना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। उसके बाद स्नान के जल में गंगा जल अवश्य डालें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। स्वच्छ वस्त्र पहने तो लेकिन किस रंग के? इस दिन रंगों का बहुत महत्व होता है। जो बसंत पंचमी का त्यौहार है, इस दिन रंगों का बहुत महत्व होता है। और कौन सा रंग? पीला रंग। माता सरस्वती का जो रंग है वो पीला माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जब बसंत पंचमी आती है तो कहते हैं बसंत ऋतु प्रारंभ हो गई, स्प्रिंग सीजन आ गया। तो बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं, हरियाली हरियाली होती है और ऐसे लगता है ना जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। जो फसलें होती हैं वो हमारी पकने लग जाती हैं, खेतों में सरसों फूली होती है, मतलब कितना सुंदर वातावरण होता है। और जो हमारे बाग होते हैं, आम के बाग, उनमें कलियां आ जाती हैं, उन पे कोयल पपीहे बोलने लगते हैं। बहुत ही सुंदर मौसम का जो मतलब हमारे, आप पुराने जब साहित्य में जाएंगे, आप पुरानी हमारी जो कविताओं में जाएंगे, इतना सुंदर, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सारी भाषाओं में इतना सुंदर वर्णन होता है बसंत के मौसम का कि बस क्या कहने हैं। आप सभी लोग भी जानते होंगे और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं भी कविताएं थोड़ी सी लिखा करती थी। तो बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, बसंत पंचमी जो होती है, और माता सरस्वती का जन्म दिवस होता है। तो हमें पूजा पाठ मंत्र सभी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। तो जो केसर का तिलक आप कैसे बनाएंगे? आप 4-5 केसर ले लीजिए, रेशे टाइप के जो होते हैं वो ले लीजिए एक कटोरी में, और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल की 2-3 ड्रॉप डाल लीजिए। उसको अच्छे से घिसेंगे ना जब, तो वो तिलक बन जाएगा। तो सारे लोग केसर तिलक लगाइए, जितने भी लोग घर में हैं। लेकिन सबसे पहले गणेश जी को लगाइए, माता सरस्वती को लगाइए। अगर आपके पास मतलब समय है तो आपको इतना करना चाहिए कि एक चौकी या फिर पटरा जो भी हो आपके पास वो बिछाइए, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, सुंदर सा माता रानी की, अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा रखिए, नहीं तो फोटो रख लीजिए माता रानी का, सभी के घर में अवश्य ही होगा। और माता सरस्वती की प्रतिमा या फिर फोटो तो होना ही चाहिए हर घर में, क्योंकि बिना विद्या के तो सब कुछ अधूरा है। बिना ज्ञान के मनुष्य क्या है? पशु समान है। पशु में और मनुष्य में इतना ही तो भेद होता है। क्या फ़र्क होता है कि भाई वो पशु है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, हम मनुष्य हैं क्योंकि हम लोग विद्या का अध्ययन कर सकते हैं, हमें ज्ञान है क्या सही है क्या गलत है, क्या ठंडा है क्या गर्म है, हम लोग हर चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान ने हमें इसीलिए मनुष्य बनाया है। तो माता की प्रतिमा या फिर फ़ोटो रख लीजिए, उस पर चाहे तो आप एक पीले रंग की चुनरी उड़ा सकते हैं। और गणेश जी के बिना तो कोई पूजा होती ही नहीं है। तो भगवान गणेश जी की प्रतिमा रख लीजिए और सबसे पहले गणेश जी को तिलक कीजिए, फिर माता सरस्वती को तिलक कीजिए। आप चाहे तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और मैं जैसे भी पूजा करूँगी आपके साथ वीडियो ज़रूर कोशिश करूँगी शेयर करने की, पर जब बसंत पंचमी हो जाएगी तभी वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो पहले से आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं, अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत नहीं भी जला रहे हैं तो दिया तो अवश्य ही प्रज्वलित करें। देसी घी का दिया जला सकते हैं, नहीं है तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। तो उसके बाद में माता को तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं और फूल। इस दिन फूलों का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए कितना, क्योंकि ये जो बसंत का मौसम होता है ये रंगों का मौसम होता है, ये खुशियों का मौसम होता है, बहुत ही सुंदर मौसम होता है। और बसंत पंचमी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा दिन होता है माता शारदा का। तो पीले रंग के गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, जितने भी फूल आपको मिल सकते हैं, सफ़ेद फूल भी आप ले सकते हैं, क्योंकि माता सरस्वती जो है वो हंस की सवारी करती है। हंस सफ़ेद रंग का होता है माता का, और माता के जो वस्त्र हैं वो पीले या फिर सफ़ेद होते हैं। तो माता को दोनों ही रंग अत्यंत प्रिय हैं। और जो गुलाब है, लाल रंग का जो गुलाब या फिर गुड़हल होता है वो भी माता को बहुत अधिक प्रिय है। और बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर माता सरस्वती का आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा पढ़ सकते हैं, माता सरस्वती की आरती कर सकते हैं और गणेश जी की आरती कर सकते हैं। आप चाहे तो सूक्ष्म हवन भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो 5-7 यज्ञ तो दे ही सकते हैं। माता सरस्वती का जो एक सिंपल सा मंत्र है वो मैं आपको बताती हूँ। ओम ऐं सरस्वते नमः। ये बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मंत्र है माता सरस्वती का, ओम ऐं सरस्वते नमः। तो आप चाहें तो इस मंत्र की माला जप सकते हैं। और आपको पता है कि मतलब पहले हमारे स्कूल्स में
किस तरीके से वंदना होती थी सरस्वती माता की, है ना। फिर हम लोगों के दिन की शुरुआत होती थी। मुझे तो वो सारा कुछ बहुत याद आता है। आज तो स्कूल्स में वो सब नहीं होता है, सारी चीज़ें कहीं विलुप्त सी होती जा रही हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, वो फिर से आए, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ये भी सीखें, ये भी जाने कि ये सब चीज़ें क्या हैं। यूट्यूब पे देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, तरह तरह की अच्छी वीडियोस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, तो दोनों ही तरह की देखते हैं। लेकिन अपने जीवन में हमें किन चीज़ों को लाना है, हमें किन चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वो सब तो हमें करना होगा। तभी हमारे बच्चे उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। और इसलिए इस दिन आप पूजा के समय अपने बच्चों को अवश्य बिठाएं, भले ही आपकी गोद का बच्चा हो। और पीछे शोर यहाँ आता ही रहता है, प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और मैं बहुत खुश हूँ, माता सरस्वती का जन्मोत्सव है इसलिए तो मुझे क्योंकि सारा कुछ याद आ रहा है कि हम लोग कैसे पीले रंग के लहंगे पहन के, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर माता की वंदनाएं, कोई सरस्वती माता बनाई जाती थी, कोई कुछ बच्चा बनता था, कोई कुछ, हम लोग मतलब नृत्य वगैरह करते थे और गाना भी गाते थे। माता सरस्वती की वंदना होती थी, कितने सुंदर जो टीचर्स होती थी वो लोग गाती थी साथ में, कितना अच्छा लगता था। वो दिन तो पता नहीं सच में कहाँ चले गए। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर मेरी यही विनती है कि माता सरस्वती के जन्मोत्सव को बहुत ही सुंदर तरीके से हर घर में मनाना चाहिए। और माता के भोग में क्या लगाएंगे आप, तो माता के भोग में सबसे पहले तो पीले चावल बनाए जाते हैं जो कि मीठे होते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते हैं तो पीले रंग की किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं माता को। और वैसे भी भगवान तो हमेशा ही भाव के भूखे होते हैं, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए होता है, वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। क्योंकि जब हम सजाते हैं, फूलों से संवारते हैं, भोग रखते हैं, तो हमें अंदर से प्रसन्नता होती है। हालांकि खाते हम ही लोग हैं, वो सब कुछ हमारे ही लिए होता है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो माता को भोग लगाएं, खुद भी पीले वस्त्र पहने, इस तरीके से सुंदर तरीके से माता की पूजा करें। और हाँ, 26 तारीख 2023 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। किंतु एक चीज़ का ध्यान और रखें, 12 बजे तक आप पूजा कर लीजिए। वैसे तो देखिए उदया तिथि में जो तिथि होती है वो पूरे दिन मान्य होती है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयत्न कीजिए कि 12 बजे तक आपकी पूजा अर्चना हो जाए बसंत पंचमी की। तो बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर त्योहार है, माता रानी का गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। इसी बहाने से आप सोचिए, एक दिन ऐसा गुप्त नवरात्रि का है जो आप लोग मना सकते हैं, माता को मना सकते हैं। और हाँ, जो गोद में बच्चे हैं, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो गोद वाले बच्चे होते हैं ना, अगर हो सके तो आप शहद लीजिए, शहद उंगली से शहद लेकर, और बच्चे की जो जीवा होती है उस पर आप एम शब्द जो होता है वो लिख दीजिए। और माता से विनती कीजिए कि माता सदा ही आपके बच्चे को ज्ञानी बनाए, उसको सद्बुद्धि दे, उसको सदाचार दिखाएं कि किस रास्ते पे चलना है और किस रास्ते पे नहीं चलना है। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा बहुत ही अच्छा बने, विद्वान बने, बहुत ही सुंदर भी हो, सुशिक्षित भी हो, संस्कारी भी हो, और बड़ों का आदर करे, छोटों से प्रेम करे। हर माँ का सपना होता है। देखिए, हम प्रयत्न करते हैं, आगे हमारे बच्चे कैसे बनते हैं उसमें हमारा दोष नहीं होता है। ये कहने वाली बात होती है कि माता पिता ने यही सिखाया है। कोई बच्चा नहीं सीखता माता पिता से आज के टाइम में। सब बच्चे, माता पिता जब तक वो छोटे होते हैं ना, तब तक माता पिता सिखाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, माता पिता खुद नहीं अच्छे होते हैं, बच्चे इतने अच्छे हो जाते हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप करके देखिए। छोटा सा गोद में बच्चा है तो आप शहद से एम लिख दीजिए उसकी जीवा पर, और माता सरस्वती से विनती कीजिए कि उनका आशीर्वाद आपके बच्चे पे बना रहे और हमारे सारे बच्चे। और एक चीज़ आप और कीजिएगा, जो चौकी होगी तो माता की एक तरफ जो भी आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मतलब 12th से ऊपर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या 12th तक के, या फिर नर्सरी केजी, जो भी बच्चे हैं, उनकी जो पुस्तिका हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनको रख लीजिए एक साइड में। और जो पेन होते हैं जिनसे वो लिखते हैं, पेन पेंसिल वगैरह, कलर्स, उन सबको रख लीजिए। तो जब हम हल्दी का यूज़ भी करते हैं माता का टीका करने में, हल्दी, रोली और केसर। अगर केसर का आप तिलक बना रहे हैं घर पे तो देखिए उसमें हल्दी मिक्स हो गई। अगर नहीं है केसर तो आप सिर्फ हल्दी से भी माता का टीका कर सकते हैं। तो जो हल्दी होगी, आप हल्दी का जब तिलक गणेश जी को, माता को, कलश को और जो दिया होगा उसको करेंगे, तो उसके बाद आप पुस्तकों में भी वही टीका लगाइएगा।
और पेन पेंसिल में भी। और माता से विनती कीजिएगा कि उनकी कृपा आशीर्वाद बना रहे और बच्चों का पढ़ने में मन लगा रहे, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो बहुत मुश्किल होता है। तो माता से विनती कीजिएगा कि सभी के बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, सभी के बच्चे बहुत अच्छे हों। तो हम भी यही चाहते हैं कि माता का आशीर्वाद और कृपा आप पर बनी रहे। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर उपाय मैंने आपको बताए हैं। बस आप कोई भी एक उपाय कर लीजिए और माता रानी की प्रेम से, मन से, सच्चे मन से पूजा कीजिए, क्योंकि जो बसंत पंचमी का दिन है ये बहुत ही सुंदर दिन है। माता का बड़ा ही प्यारा, रंगों से, खुशियों से भरा हुआ है। देखिए महाशिवरात्रि का त्यौहार आएगा, उसके बाद होली का त्यौहार आएगा, रंगों के त्यौहार शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जो बसंत पंचमी का दिन होता है ना, शादी ब्याह के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। आपको बताऊं क्योंकि इस दिन जो है कामदेव जी जो हैं और जो रति हैं उनकी पूजा भी की जाती है। तो इस तरीके से जो बसंत पंचमी का दिन है शादी ब्याह के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। माना जाता है कि इस तिथि में जब शादी ब्याह होते हैं तो बहुत ही सफल होते हैं और पति पत्नी का आपस में परस्पर प्रेम बना रहता है, जीवन पर्यंत दोनों साथ रहते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिस भी तरीके से आपको मनाना हो आप मना सकते हैं, बस मनाइए, माता रानी को मनाइए। और मेरी सरस्वती माता की कृपा आप पर, हम पर सदा ही बनी रहे और सबके बच्चों की माता रानी रक्षा करें। बहुत ही सुंदर तरीके से त्यौहार मनाइए। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपसे दूसरी बहुत ही अच्छी वीडियो में। और राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स।